और अब खबर बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। आंदोलन के नाम पे अराजकता की आग में पूरा का पूरा देश यानी कि बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश को लेकर विभिन्न रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में जारी हिंसा की सच्ची तस्वीर क्या है? बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का हाल क्या है? क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में यूनुस सरकार का तख्ता पलट होगा? आखिर बांग्लादेश में इस समय चल क्या रहा है? अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आपको हिंसा की सीधी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की हम दिखाते हैं। उस्मान हादी को लेकर खूनी गदर क्यों? हादी की मौत बहाना क्या हिंदू है निशाना? बांग्लादेश गदर का हिला देने वाला सच। ढाका से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस समय ढाका यूनिवर्सिटी के पास हूँ। ये टीसीएस स्क्वायर है। इसकी अपनी एक पहचान है, महत्व है। छात्रों का आंदोलन यहीं से शुरू होता है और इस पूरे इलाके में लगातार विरोध प्रदर्शन होते हैं। हाल में उस्मान हादी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद जो मॉब लिंचिंग हुई, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। फिर चाहे अलग अलग पार्टियों के छात्र दलों के जो नेता हों, वो यहाँ इकट्ठा हुए, प्रदर्शन की और मांग की कि आखिर राजनीतिक स्थिरता कब आएगी। अगर इस इलाके में अगर आप आएंगे तो देखिए, ये पूरा इलाका प्रदर्शन के लिए बैनर पोस्टर से भरा हुआ है। इसके ठीक इधर ढाका यूनिवर्सिटी है, जहाँ उस्मान हादी को दफनाया गया था। जहाँ पर हम हैं, ये बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन का केंद्र है। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में शुरू हुआ अराजकता का दौर अभी थमा नहीं। इसी बीच एक और युवा नेता पर जानलेवा हमले से हालात बद से बदतर हो सकते हैं। एक तरफ यूनुस सरकार के तख्ता पलट की आशंका है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लेकर डर का माहौल है, क्योंकि उस्मान हादी की मौत के बाद दीपू दास को पीट कर मार डाला गया, वो भी एक अफवाह के चलते। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा उस कंपनी तक पहुंचे, जहां से अराजक भीड़ दीपू को खींचकर अपने साथ लेकर गई थी। ये पायनियर नेटवर्क्स है। हम इस समय मेमन सिंह में हैं और ये बालूका का इलाका है। सबसे वोलेटाइल और हार्ड लाइनर्स का गढ़ है, जहां मैं पहुंचा हूं। और यहीं पर वो तस्वीरें आपने देखी थी, जहां पर दीपू दास काम करता था। भीड़ निकलती है, दरवाजा खींचते, उसको बाहर निकाला जाता है। एक अफवाह उड़ाई गई कि दीपू दास ने कुछ ब्लास्फेमी एक्ट कुछ बोला है बयान। हालांकि बालूका पुलिस जो जांच कर रही है, वो भी ये कह रही है कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले इस बात को कॉर्पोरेट करने के लिए कि दीपू दास ने इस तरह का कोई बयान दिया था। और उसके बाद भी अब तक जो लोग थे वो उसे घसीट लाते हैं, मारा पीटा जाता है और उसे बाद में जला दिया जाता है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम उस जगह पर हैं जहां ये घटना हुई थी, जहां से दीपू दास की लिंचिंग हुई थी। वो यहाँ पर काम करता था। दीपू को पीटा गया और पेड़ से लटकाकर दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत दे दी गई। दिल दहला देने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। तो ये वो पेड़ है मेमन सिंह में, जहाँ पर उसका दीपू दास को लाया गया था और यहाँ जला दिया गया था। इसी पेड़ से दीपू दास को बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो वोकला पुलिस है, वोलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी जांच के लिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ तमाम सारे लोग थे। शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। और इसी पेड़ के नीचे दीपू दास को बेरहमी से पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। आज बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंसा की निशानियां उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रही हैं। सबसे बड़ा शिकार हुआ बांग्लादेश का सबसे बड़ा अखबार डेली स्टार। भीड़ यहाँ इस रास्ते पर आती है, तोड़फोड़ करती है, शीशे दरवाजों को चकनाचूर करती है और यही नहीं रुके। ऊपर 28 से ज्यादा लोगों का स्टाफ था जो फंसा रहा, चीख पुकार करता रहा। उन्हें बचाने की कोशिश की जाने लगी और उसके बाद उन्होंने सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि पूरी इमारत को आके हवाले कर दिया। यहाँ हिंसा के वो निशान ताजा हैं, आगजनी के निशान ताजा हैं। ये वो रिसेप्शन का एरिया है डेली स्टार का। और इसी के साथ साथ जैसे आप आगे बढ़ते, एडिटोरियल स्टाफ ऊपर की पूरी बिल्डिंग है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसे आग के हवाले नहीं किया गया हो। उन्मादी भीड़ ने बांग्लादेश के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया था। आज भी दहशत और मौत का मंजर वहां पसरा हुआ है। हिंसा का जब ये दूसरा दौर ढाका में शुरू हुआ, तो एक तरफ भीड़ पहुंची डेली स्टार के दफ्तर और दूसरी भीड़ जो पहुंची वो यहाँ प्रथमालू के दफ्तर पर पहुंची। प्रथमालू जो कि बांग्लादेश का सबसे सम्मानित बांग्ला अखबार है, बांग्ला आइडेंटिटी की बात करता, बांग्ला कल्चर की बात करता। और भीड़ यहाँ पर पहुंचती है, सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ करती है। और अब भी हिंसा के निशान यहाँ पर जीवंत है। जो उनके लिटरेचर हैं, जो उनकी लिखी किताबें हैं, मैगजीन है, सब कुछ जमीन पर पड़ी हुई है। और ये दरअसल
बांग्लादेश की विरासत है, उसकी संस्कृति है, उसकी सभ्यता, उसके लोकतांत्रिक इतिहास को भी ये बता रहा है कि आगे कैसे सब कुछ जमीन पर ही दिखाई दे रहा है। गुस्सा उस्मान हादी की मौत पर भड़का, लेकिन उपद्रवियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों के दफ्तरों को फूंक दिया। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को तहस नहस कर दिया। हम इस समय बांग्लादेश में उस 32 नंबर धनमंडी रोड पर हैं जहां पर फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान का घर था। ये देखिए पूरा इलाका हिंसा आगजनी के बाद किस तरह तोड़ फोड़ दिया गया है। इस बार भी जब हिंसा की शुरुआत हुई तो लोग यहाँ पर आए। देखिए ये एक प्रोटेक्टेड साइट थी और यहीं पर शेख मुजीबुर रहमान का घर था। पूरा घर जो है आप देखिए जमींदोज कर दिया गया, निशान भी नहीं बचा। ये मुख्य इमारत थी और इस इमारत में यहीं पर शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया था। और ये दोनों जो घर थे ये उनका इलाका था, प्रोटेक्टेड साइट थी, लोग यहाँ देखने के लिए आते थे। और ये बांग्लादेश की विरासत रही है और उसके बाद उस विरासत को देखिए कैसे हिंसा के बाद तहस नहस कर दिया गया। ये तस्वीरें सबूत है कि हादी की आड़ में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया। एक स्कूल के बच्चे ने दरअसल बड़े ही रचनात्मकता से लिखा है कि मेरा स्कूल क्यों तोड़ा। जैसे बांग्लादेश में बंगाली भाषा में जो लिखा है इसका मतलब है मेरा स्कूल क्यों तोड़ा। ये छाया नोट है। बांग्लादेश अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपनी कला के लिए भी जाना जाता था, लेकिन जब हिंसा का दौर शुरू हुआ 18 दिसंबर को, तो न सिर्फ संस्थानों पर हमला हुआ बल्कि उन जगहों को भी निशाना बनाया भीड़ ने जो संस्कृति, कला को बढ़ावा देते थे। तो छायानट दरअसल बांग्लादेश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। बड़े बड़े गायक यहाँ से निकले हैं और आप देखिए नजरुल इस्लाम जैसे कवि जिन्होंने 3000 से ज्यादा रचनाएं की हैं। बांग्लादेश के ऐसे कवि, ऐसे गीतकार जो प्यार को बढ़ावा देते हैं। दरअसल फंडामेंटलिस्ट जो है उनको लगता था कि ये तो एंटी इस्लामिक है, इस्लाम के विरोध, और इसीलिए जब भीड़ आई तो उन्होंने इस जगह को निशाना बनाया। वहां पर शीशे तोड़ दिए इस इमारत के पूरे, अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया। भले ही बांग्लादेश में चंद महीने बाद आम चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। सवाल यही है कि बांग्लादेश का अब क्या होगा। दीपू दास के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है उसको लेकर के बांग्लादेश के हिंदुओं में भी न सिर्फ आक्रोश है बल्कि डर भी है। इसलिए हम जब ढाकेश्वरी मंदिर में आए हैं तो दीपू दास के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए उसके पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। और कई सारे इलाकों में बांग्लादेश में भी दरअसल इसको लेकर के काफी रोष है। पूरी दुनिया में इस कदर का रोष है कि कैसे झुंड हमलावर हो जाता है, मॉब हमलावर हो जाता है और उसके बाद चरमपंथी एक अल्पसंख्यक को उसकी फैक्ट्री से घसीट लाते हैं। हालांकि इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का दौर बांग्लादेश में आखिर कब थमेगा।